भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। अपनी योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने रास लीला करने का मन बनाया। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी बट पर भगवान ने अपनी वंशी को अपने अधरों पर रखा और सुंदर वंशी निनाद किया। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। भगवान ने अपने अधर पर वंशी रखी और वंशी जब बजाई तो आज भगवान की बंसी को केवल गोपियों ने सुना। बंसी भगवान जब भी बजाते तो पशु पक्षी सब सुनते थे और तो और पत्थर भी सुनते थे। बोले पत्थर बंशी की ध्वनि को सुनते थे? बोले हाँ, और उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता था। क्या प्रभाव पड़ता? सूरदास जी कहते पत्थर पर कमल खिल जाते थे। जब हरि मुरली नाद प्रकाशी, भगवान जब मुरली नाद करते तो पाहन जलज विकासी, पत्थर पर भी जलज कमल प्रकट हो जाता। जड़ में चेतनता आ जाती और चेतन में जड़ता आ जाती। जमुना का कलकल प्रवाह स्थिर हो जाता वंशी की ध्वनि से। ऐसी भगवान की वंशी। लेकिन आज भगवान ने जब वंशी बजाई तो केवल गोपियों ने सुना, और गोपियों में भी उन्हीं गोपियों ने सुना जो कृष्ण को प्रियतम के रूप में चाहती थी। बाकी किसी ने नहीं सुना। सुखदेव जी कहते हैं ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, जिनके मन को चित्त को कृष्ण ने ग्रहण कर लिया था उन्हीं गोपियों ने सुना, सबने नहीं सुना। बोले ये वंशी का चमत्कार, ये भगवान की बंशी है कौन? बोले ये भगवान की बंसी कोई साधारण बांस की बंसी नहीं है। भगवान शंकर ही बंसी बनकर के भगवान के अधरों पर विराजते। बंसस्तु भगवान रुद्र, भगवान रुद्र भगवान शंकर ही बंशी बने। और बंशी बनने के लिए भगवान शंकर को बड़ी तपस्या करनी पड़ी, तब ये फल उनको मिला। हजारों वर्ष तप किया, भगवान प्रसन्न हुए। बोले वरदान मांगो। बोले बाबा ने कहा आपकी उस दिव्य रास लीला में मैं बंशी बनकर के आपके अधरों का अधरामृत पान करूं, ये मेरी कामना है। भगवान ने कहा इसे पाने के लिए आपको जड़ बनना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा बन जाएंगे। बोले अपने वंश से आपका उच्छेद होगा, बोले वो स्वीकार करेंगे। बोले कटना पड़ेगा, बोले कट जाएंगे। सूखना पड़ेगा, बोले सूख जाएंगे। बोले छिदना पड़ेगा, बोले छिद जाएंगे। लेकिन हम इस रस को चाहते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही। तो भगवान शंकर ही बांस बनकर के प्रकट हुए। कहां? बोले नंद बाबा के घर के पीछे बांस की कोठी में। एक दिन गांव में कोई बांसुरी बेचने वाला आया। बांसुरी बेच रहा था, बच्चे दौड़ पड़े बंसी दिलाओ बंसी दिलाओ। सब बच्चों को उनके माँ बाप ने बंसी दिलाई। कन्हैया ने भी कहा हमको भी बंसी दिलाओ। नंद बाबा ने कहा ले लो। लिया तो बंसी भगवान गोविंद ने, अगले ही क्षण उस बंसी को फेंक दिया। बोले ये नहीं चाहिए। बोले तो कैसी बंसी? कन्हैया ने कहा ऐसी बंसी हो कि मैं अपने अधरों पर रखूं और वो बजने लग जाए। नंद बाबा ने कहा अरे बेटा ऐसा नहीं होता, बंशी तो बजानी पड़ती है और बजाना सीखना पड़ता है, ये तो तुझे सीखना पड़ेगा। भगवान ने कहा भाड़ में जाए सीखना, हम ऐसी बंसी नहीं सीखेंगे, हमको तो ऐसी बंसी चाहिए कि अधर पर रखते ही बजने लग जाए। अब बच्चे की जिद तो जिद होती महाराज।
बच्चे की जिद को पूरा करना बड़ा कठिन है। भगवान ने कहा हमको तो ऐसी बंसी चाहिए जिसको मैं अधर पर रखूं और अपने आप बजने लगे। भगवान नंद बाबा ने कहा ऐसी बंसी में कहां से लाऊं। कन्हैया रूठ गए, जाकर के कोने में बैठ गए उदास होकर। नंद बाबा को बड़ा दुख हुआ, मैं अपने बालक की एक इच्छा भी नहीं पूर्ण कर सका, मैं क्या करूं, कहां से ऐसी बंसी लाऊं। हे प्रभु आप ही कोई उपाय करो। कारीगर को बुलाया, चांदी की बंसी बनाई, उसमें रत्न जड़वाए, बोले कन्हैया ये ले लो। कन्हैया ने फेंक दिया। सोने की बंसी बनवाई, हीरे जड़वाए, नंद बाबा ने कहा ये स्वर्ण की बंसी है ले लो। कन्हैया ने कहा नहीं चाहिए। घर के सारे काम ठप्प हो गए। नंद बाबा ने कहा मैं करूं क्या। उसी समय कहीं से घूमते घूमते सांडिल्य महर्षि आ गए। सांडिल्य महर्षि गोपकुल के पुरोहित, गोपों के पुरोहित हैं, नंद बाबा के पुरोहित सांडिल्य महर्षि आए। चरणों में गिर करके नंद बाबा ने कहा बाबा गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ आनंदमय है, लेकिन मेरा बेटा रूठ गया है, मैं कैसे मनाऊं। बोले क्या कारण है। बोले ऐसी बंसी मैं कहां से लाऊं जो अधर पर रखते ही बजने लग जाए। तो सांडिल्य महर्षि ने कहा नंदराय ऐसी बंसी अगर इनको चाहिए तो ये कहां मिलेगी यही बता सकते, ये सबके बस की बात नहीं। बोले कैसे पता चलेगा। सांडिल्य महर्षि ने कहा अच्छा मैं कोई उपाय करता हूं। सांडिल्य महर्षि बैठे और ध्यान लगाया और ध्यान में भगवान का दर्शन किया। और सांडिल्य महर्षि ने कहा प्रभु आपके मन की, आपके संकल्प की बात कोई प्राणी जान जाए ये तो संभव नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से व्यक्ति जान सकता है। काहे को इस भोले भाले नंद को परेशान कर रहे हो प्रभु, आप बता दो कैसी बंसी चाहिए, मैं भी कोई उपाय करूं। तब भगवान ने सांडिल्य महर्षि को ध्यान में ही सब कुछ बता दिया। वो घर के पीछे जो बांस की कोठी है उसमें एक बांस है, उसकी बंसी बनेगी, वो मुझे स्वीकार होगा। तो भगवान शंकर, सांडिल्य महर्षि का ध्यान टूटा। सांडिल्य महर्षि ने कहा नंद बाबा समाधान मिल गया। बोले क्या। बोले तुम्हारे घर के पीछे कोई बांस की कोठी है। बोले हाँ है। बोले उसमें बीचों बीच में एक सीधा बांस पतला सा बड़ा सुंदर बहुत पुराना। नंद बाबा ने कहा बहुत सुंदर है और बहुत पुराना है, इसीलिए उसको हमने काटा नहीं आज तक, किसी उपयोग में उसको नहीं लिया। सांडिल्य महर्षि ने कहा आज उसे काटने का समय आ गया और उसी की बंसी बनेगी, कन्हैया प्रसन्न हो जाएगा। बोले कैसे बनेगी। सांडिल्य महर्षि ने कहा कारीगर को बुला। कारीगर बुलाए। सांडिल्य महर्षि ने अपना पंचांग खोला, मुहूर्त देखा और सुंदर मुहूर्त में वेद मंत्र पाठ करते हुए वहां पहुंचे और जाकर के उस बांस का पूजन हुआ। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैकवे नमः बाहुभ्यामुत्ते नमः रुद्राय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थना किया हे रुद्र, हे कपर्दिन, आपको भगवान के कैंकर्य में ले जाने के लिए आपसे प्रार्थना करता। और फिर मंत्रोच्चार पूर्वक उस बांस का उच्छेद किया गया। कारीगर ने सुंदर बंसी बनाई और बंसी बन करके तैयार हुई और कृष्ण ने लेकर के अपने अधरों पर ज्यों ही रखा वो बंसी अपने आप बजने लगी। सप्त सुरन 3 ग्राम बंसी बाजी, सातों स्वर प्रकट हो गए भाई। ऐसी बंसी जब बजी गोविंद प्रसन्न हो गए। वो बंसी बंसस्त भगवान रुद्र, भगवान शंकर ही बंसी। और ये बंसी के रूप में भगवान शंकर भगवान की प्रिय सखी बनकर के लीला में साथ रहते। बंसी श्री प्रिय सखी प्रोक्ता, ये भगवान कृष्ण की बड़ी प्रिय सखी है। बंसी को भगवान कभी नहीं छोड़ते। रात में सोते भी हैं तो बंसी को अपनी कमर में छिपा करके, कहीं ये इधर उधर न हो जाए।